दोस्तों आर्गुमेंट ऑफ जेड हम बताने जा रहे हैं, ध्यान से समझिएगा। जेड क्या होता है? जेड इक्वल टू होगा एक्स प्लस आई वाई। आई इसको ठीक है, यहाँ जीरो ले लिए, ये एक्स हो गया, ये एक्स डैश हो गया, ये वाई हो गया और ये वाई डैश। अब मान के चलिए दोस्तों, अगर अल्फ़ा होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, अल्फ़ा फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा एक्स वाई, तो ये हमारा कितना हो जाएगा दोस्तों? तो ये तो x हो गया और ये y हो गया, ये मॉडुलस ऑफ z हो गया। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, ध्यान समझिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, tan अल्फ़ा, अल्फ़ा जो है tan अल्फ़ा इक्वल टू क्या हो जाएगा, y अपॉन x। ये y है तो y अपॉन x, ये मॉडुलस में होता है। तो अल्फ़ा इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan इनवर्स y बाई एक्स। तो इस केस में थीटा और अल्फ़ा बराबर हो गया, ठीक है। वही अगर सेकंड क्वाड्रेंट में, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट का था, ये हम फर्स्ट क्वाड्रेंट का बता रहे हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट का। सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में मान लीजिए कि जेड यहाँ लेते हैं, तो ये अगर ये थीटा हुआ तो ये क्या है, अल्फ़ा। तो यहाँ पर हम देखते हैं तो क्या हो जाएगा, एक्स वाई। अब एक्स तो यहाँ निगेटिव में होता है तो माइनस एक्स वाई। अब इस केस में ये वाई डैश, ये एक्स और ये एक्स डैश। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में, ठीक है। ये अल्फ़ा हुआ तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो थीटा इक्वल टू होता है क्या, पाई माइनस अल्फ़ा। मतलब यहाँ पर पाई माइनस अल्फ़ा, अल्फ़ा की वैल्यू क्या था, पाई माइनस हो जाएगा tan इनवर्स वाई बाई एक्स, मॉडुलस में, ये दिमाग में रखना। अगर थर्ड क्वाड्रेंट में जाते हैं, थर्ड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में तो क्या हो सकता है, थर्ड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट तो ये ना है, ये है। तो यहाँ से देखेंगे क्या, अल्फ़ा हो गया ये और थीटा ये। तो थर्ड क्वाड्रेंट में हम लोग निकालते हैं, ये थर्ड क्वाड्रेंट है, क्वाड्रेंट। तो ये वाई डैश, ये वाई, ये एक्स और ये एक्स डैश। तो इस केस में देखते हैं तो थीटा की वैल्यू क्या हो जाती है, अल्फ़ा माइनस पाई, ठीक है। अल्फ़ा माइनस पाई। अब अल्फ़ा क्या है, अल्फ़ा समझ रहे हैं, tan इनवर्स वाई बाई एक्स माइनस पाई। इसको ऐसे भी लिखते हैं कुछ लोग, माइनस पाई प्लस tan इनवर्स वाई बाई एक्स। फोर्थ क्वाड्रेंट में देखते हैं तो दोस्तों, तो देखिए एक्स एक्स डैश, वाई वाई डैश, ये जीरो। अब यहाँ देखिए ध्यान से, अब अल्फ़ा और थीटा यहाँ तो बराबर ही होगा, लेकिन बराबर नहीं सुनने के माइनस में होगा। तो अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमारा ये थीटा है, तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस अल्फ़ा, फोर्थ क्वाड्रेंट में। यानी आर्गुमेंट जो होता है, प्रिंसिपल आर्गुमेंट, वो क्या होता है, माइनस पाई से प्लस पाई तक होता ही है। तो दोस्तों आपको एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, बहुत इजी तरीका से हम बता दिए, ठीक है। इसमें बहुत लोग कंफ्यूज होता है। बहुत प्रिंसिपल आर्गुमेंट याद रखना है कि माइनस पाई से पाई होता है, मतलब माइनस पाई ओपन में होगा और पाई जो है हमारा क्लोज में होगा, ठीक है। तो यही आर्गुमेंट है,
इस पर बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। दोस्तों लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट कृपया कीजिए। मैं बहुत अच्छा काम कर रहा हूँ, इससे बहुत जो गरीब बच्चे हैं कोचिंग वगैरह नहीं कर पाते हैं उनको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा, सबको बेनिफिट होगा। और आपको एडवांस लेवल तक का क्वेश्चन हम बनवाएंगे, आईआईटी का, जेईई एडवांस 2025, 24, 26 सब बनवाएंगे। ठीक है, आपका लेवल एकदम टॉप कोचिंग से कम नहीं रहेगा, हमेशा इक्विवेलेंट में होगा। थैंक यू दोस्तों।